क्लास 10 आपका सब्जेक्ट इस बार मैथ है। चैप्टर स्टार्ट है पॉलिनोमियल बहुपद। इसका एक्सरसाइज आपका प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक प्रश्नावली है। इसमें पहला क्वेश्चन हो चुका था, दूसरे क्वेश्चन के लिए है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यांकों का योग कामा दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 दे रखा। क्या क्या दे रखा? जो दे रखा उसको मैं लिखता हूं। कहा कि त्रिघात समीकरण फाइंड करना है जब उनके तीनों रूट्स दिए। कोई त्रिघात समीकरण ऐसा होता है ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d। अगर इस फॉर्मेट में है तो उसको हम त्रिघात समीकरण बोले जाते हैं, क्यूब्स। ठीक है, तो जब किसी भी त्रिघात समीकरण अगर होगा तो उसके 3 रूट होते हैं, यानी x की 3 वैल्यू होती है। उन्हीं x के तीनों वैल्यू को हम ऐसे नाम देते हैं। एक अल्फा होता है x के मान, एक x का मान बीटा होता है और एक ठो का नाम हम देते हैं गामा। ठीक है ना, x की वैल्यू क्या नाम देते हैं? गामा। यही तीनों वैल्यू का नाम इस तरह से यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है कि x के तीनों मानों को एक का x अल्फा कहा जाता है, दूसरे को बीटा कहा जाता है और तीसरे को गामा। अगर किसी भी त्रिघात समीकरण के तीनों रूट्स दिए हो, यानी मूल दिए हो, शून्य के दिए हो, तो वहां से अगर त्रिघात समीकरण फाइंड करना है तो उसके लिए समीकरण होता है, त्रिघात समीकरण के लिए फार्मूला हमारा होता है क्या? x का क्यूब प्लस, पहले प्लस फिर माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस आएगा क्या? तीनों मूलों का योगफल, यानी तीनों मूलों का योगफल लिख दे रहा हूं, तीनों शून्यकों का, शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस माइनस फिर क्या होगा? सॉरी x² होगा, प्लस दो मूलों का गुणनफलों का योग। क्या? दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल इंटू x फिर माइनस प्लस फिर माइनस क्या होगा? तीनों मूलकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल। ये आपका फार्मूला होता है बराबर का 0, है ना, या ऐसे ही रहने दो। ये होता है किसी भी, अगर ऐसा है, इसको अगर मैथमेटिकल से अगर लिखना चाहो तो x का क्यूब कर लो माइनस का, तीनों शून्यकों का योगफल माने इन्हीं तीनों को जोड़ लो, तीनों को जोड़ लो, क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा और प्लस का गामा इंटू x का स्क्वायर। ठीक, माइनस दो शून्यकों का गुणनफलों का योगफल, दो ठो गुणा करो, एक बार इसको दोनों को गुणा करो, ठीक ना, फिर इसको दोनों को गुणा करो, इन दोनों को, फिर इसके बाद इन लास्ट वाले को और पहले को गुणा कर लो, इसको और इसको। तो गुणा करेंगे, पहले तो इन दोनों को गुणा करेंगे, अल्फा बीटा होगा, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे तो बीटा गामा होगा, फिर लास्ट वाले को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा गामा और अल्फा होगा। और इसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पर लिखते तीनों दो शून्यकों का गुणनफलों का योगफल। ये अब ये दो का गुणनफल हो गया, इन्हीं सबको जोड़ लो। जोड़ने के बाद क्या आएगा? अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा और अल्फा इंटू एक्स का स्क्वायर, फिर इंटू एक्स होता है। फिर इसके बाद माइनस प्लस फिर माइनस, है ना, तो क्या होगा? तीनों शून्यकों का गुणनफल, इन तीनों का गुणा कर दीजिए, इन तीनों को गुणा करने पर मिलेगा क्या वैल्यू? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मिलेगा। तो इनको लिख लो, अल्फा बीटा और गामा, ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा
जब कोई भी तीन शून्यकों का हमें समीकरण या बहुपद प्राप्त करना है, बहुपद प्राप्त करना है, कब? अगर उन तीनों शून्यक दिए हो या तो उनका तीनों का योगफल दिया हो, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल दिया हो और तीनों का गुणनफल दिया हो। तो ये वाला मेथड इस पे अप्लाई होगा जो क्वेश्चन दूसरा है, ठीक ना।